हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। विस्थापन अभिक्रिया उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने चैप्टर नंबर पहला चल रहा है, उसमें टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चलता है किसी को हटाकर अपन क्या करते हैं, खुद बैठ जाते हैं, तो उसको कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप देखोगे यौगिक के अंदर एक तत्व है, उसको आके क्या होता है, कोई दूसरा तत्व होता है वो रिप्लेस कर देता है। नेचर सी बात है, ये ए है और ये बी प्लस सी है, ठीक है। अब ये ए है, ये क्या है, एक तत्व है, और बी और सी क्या है, एक यौगिक है। इसमें क्या है कि एक तत्व का नाम है बी और एक तत्व का नाम है सी, ठीक है। ये दो तत्व के मिलने से बना हुआ यौगिक है। अब ये जो ए है वो क्या करता है, बी को रिप्लेस कर देता है, तो अपन कहते हैं बन जाता है ए सी और बी अलग हो गया। नेचुरल सी बात है कि किसी तत्व द्वारा कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व द्वारा यौगिक में उपस्थित तत्व को प्रतिस्थापित करना, यौगिक में उपस्थित तत्व को प्रतिस्थापित करना, तत्व को क्या करना, हटाना। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस नाम का नाम होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेचुरल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट, प्लेस का मतलब होता है जगह, यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है उसमें क्या हुआ है, जगह में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो किसी तत्व द्वारा यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाना, तो उसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका मेन आधार है कि यौगिक की क्रियाशीलता, तत्व है उस तत्व की क्रियाशीलता। अगर उस तत्व की क्रियाशीलता अधिक है तभी वो क्या करेगा, दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को हटा पाएगा। अब आपकी बुक में ये क्या है, प्रयोग दे रखा है, उस प्रयोग को या क्रियाकलाप को अपन समझते हैं। क्रियाकलाप बहुत ही इजी है। क्रियाकलाप क्या है, क्रियाकलाप ऐसे बच्चों कि उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले आपको बताया है कि अपन क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का एक विलयन लेंगे। कॉपर सल्फेट को अपन क्या कहते हैं, नीला खोता कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला खोता। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम होता है नीला खोता। अपन इसका एक विलयन बनाएंगे। विलयन है ये कॉपर सल्फेट का, ये नीले रंग का विलयन होता है। कैसे रंग का विलयन होता है, नीले रंग का विलयन होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का है, नीले रंग का है। अब अपन क्या करेंगे, लोहे की कील लेंगे। क्या करेंगे, लोहे की कील लेंगे। लोहे का सूत्र होता है Fe। क्या होता है, Fe होता है लोहे का सूत्र। इस लोहे की कील को क्या करेंगे, इस कील को इसके अंदर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। दो कील ले ली, मान लो दोनों को आपने क्या कर दिया, इस विलयन के अंदर डुबो दिया, ठीक है। डुबोने के बाद आप 20 मिनट तक इसको छोड़ दो। क्या करो, 20 मिनट तक इस विलयन को छोड़ दो। आप क्या देखोगे, ये कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हरे रंग में बदल जाएगा, यानी मलिन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मलिन या मटमैला हो जाएगा, ये हल्का हरा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका रंग बदल गया। नीला रंग धीरे धीरे नीला रंग है वो हल्के हरे या मलिन रंग में बदल जाएगा। तो आपको पूछा गया नीला रंग किसका था, कॉपर सल्फेट का था। अब हरा रंग हो गया। हरा रंग किसका होता है, आयरन सल्फेट का होता है। किसका होता है, आयरन सल्फेट का होता है। अब ये जो कील है, ये कील भूरे रंग की हो जाती है। कील के ऊपर क्या हो जाता है, ये कील है लोहे की, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे भूरे भूरे रंग की एक पपड़ी जम जाती है। भूरे भूरे रंग की एक पपड़ी जम जाती है, वो पपड़ी होती है कॉपर की। किसकी होती है, कॉपर की होती है। तो इसके ऊपर क्या हो गया, इस कील के ऊपर भूरे रंग की पपड़ी जम गई। इस पपड़ी का कारण क्या है, कॉपर है। क्या है, कॉपर है। तो विलयन में जो कॉपर था वो कॉपर है, वो किसके ऊपर आके जो जुड़ गया, इस लोहे की कील के ऊपर आके जुड़ गया। तो इस तरह से क्या हो गया, कॉपर है वो इस कील के ऊपर जमा हो गया। तो आप देखोगे कील का कॉपर के कारण रंग कैसा हो गया, भूरा हो गया। और ये जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था, ये हरा रंग किसके कारण हो गया, FeSO4 के कारण। नेचुरल सी बात है, आप रिएक्शन लिखोगे कॉपर सल्फेट प्लस क्या होगा, Fe। ये क्या है, ये कॉपर आपको बताना एक तत्व है और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, यौगिक है। तो क्या होगा, Fe होगा, वो अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में।
क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। ये कॉपर किसके ऊपर जमा होगा, ये कॉपर लोहे की कील के ऊपर जमा होगा, और लोहे की कील के ऊपर जैसे कॉपर जमा होगा तो कॉपर के कारण लोहे की कील कैसे रंग की हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, भूरे रंग की। और FeSO4 है जो एक विलयन बनेगा, विलयन का रंग कैसा होगा, हरा या मलिन होगा। कैसा होगा, हरा या मलिन होगा। तो इसको कहते हैं हरा कशिश। क्या कहते हैं, इस दो FeSO4 का नाम होता है हरा कशिश। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया हुई है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है किसी तत्व द्वारा यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाना, दूसरे तत्व को हटाना। ये अधिक क्रियाशील होना जरूरी है, तब ये क्या करेगा, कम क्रियाशील कॉपर को हटा पाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन क्या करते हैं, जैसे जिंक ले लेते हैं। क्या करेंगे, जिंक ले लेंगे, ये कॉपर के साथ क्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो इस तरह से आप देखोगे जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, तो कॉपर से की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है। कॉपर की तुलना में क्या है, जिंक अधिक क्रियाशील है, वो कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन देखेंगे एक और एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है लेड। ये कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, CuCl2 के साथ क्रिया करेगा, और क्या बनेगा, आपको बताना PbCl2 बन जाएगा, प्लस कॉपर बन जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, ये जो लोहा, ये जो Pb है, लेड है, वो कॉपर को क्या कर देता, हटा देता है। तो इन सब अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, बिल्कुल सिंपल है, किसी तत्व द्वारा यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को हटाना या प्रतिस्थापित करना। ये क्या है, एक चीज पर निर्भर करता है क्रियाशीलता पर। ये चीज है, इस क्रियाशीलता के बीच पे आप क्या कर सकते हो, विस्थापन अभिक्रिया आराम से समझ सकते हो। आपको ये उदाहरण दे रखा है, हम एक लोहे की 3 कील लेंगे, अपन ने 2 इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डाली है, फिर उसके बाद ये कील को अपन बाहर रखेंगे ताकि तुलना कर सकें। फिर अपन एक कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, उसमें कील को 20 मिनट तक डुबोकर रखेंगे। 20 मिनट बाद अपन इन कीलों की तुलना करेंगे, तो जो इस विलयन के अंदर कील होगी वो तो भूरे रंग की होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, कॉपर जमा हो जाएगा। इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल कर किसके ऊपर जमा होगा, कील के ऊपर, और इस कील में जो लोहा है वो निकल कर किस में जाएगा, विलयन में जाएगा। तो ये लोहा है। आप इस रिएक्शन में क्या देखोगे, इस रिएक्शन में ये देखोगे कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें से कॉपर निकल कर किसके ऊपर जमा होगा, इस लोहे की कील के ऊपर जमा होगा, और कील के अंदर से जो लोहा होगा वो किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर, विलयन के अंदर चला जाएगा। विलयन के अंदर क्या बनेगा, FeSO4, और FeSO4 के कारण विलयन का रंग कैसा होगा, हरा रंग होगा या मलिन रंग होगा, और कॉपर इसके ऊपर जमा होगा। आपने तांबे का तार देखा होगा, कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको इस तरह से याद रखनी है। हेलो बच्चों, अपन पढ़ेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उत्पाद बनता है। जो अभिकारक है, अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान की क्रिया होती है। अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान, अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप उत्पाद बनता है। अभिकारकों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट है, उसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। सोडियम सल्फेट है, उसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा, बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा, और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड तो विलय होगा। अब सीधी सी प्रयोग है, एक परत नली लेंगे, इस परत नली के अंदर क्या है, 3 ml सोडियम सल्फेट ले लिया, 3 ml क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट है उसको ले लिया। फिर इसमें बेरियम क्लोराइड है उसको मिश्रित किया, तो सफेद रंग का एक अवक्षेप बन गया।
ये सफेद रंग का उत्क्षेप है, ये बेरियम सल्फेट का है, यानी एक श्वेत रंग का उत्क्षेप बनता है, सफेद रंग का उत्क्षेप बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्क्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका कारण है बेरियम सल्फेट। आप देखोगे आयनों का आदान प्रदान हुआ है, बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया है और सोडियम है वो बेरियम के स्थान पर चला गया है। यानी अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान की क्रिया को, अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान की क्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम होता है Na+, सल्फेट होता है SO-2, बेरियम होता है Ba+2 और क्लोरीन होता है माइनस। तो इस तरह से क्या हुआ, सोडियम के स्थान पर बेरियम आ गया और बेरियम के स्थान पर क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो इस तरह से आयनों का आदान प्रदान हुआ है और बेरियम सल्फेट बना है। क्या बना है, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना है। सोडियम क्लोराइड तो जल में विलय होता है और बेरियम सल्फेट है वो श्वेत रंग के उत्क्षेप के रूप में दिखाई देता है। एक और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन दे रखा है कि भाई क्या है, जैसे ये लेड नाइट्रेट है, क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसकी अभिक्रिया करवाई पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है, क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। प्लस क्या होगा, यानी पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, प्लस आप देखोगे Pb+2 होता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा PbI2, प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। इसकी होती है -1, इसका होता है +2, इसका होता है +1 और इसका होता है +1। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि Pb नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करेगा, PbI2 बनेगा। ये PbI2 पीला उत्क्षेप बनेगा। PbI2 का कैसा उत्क्षेप बनेगा, पीला उत्क्षेप है, उसका निर्माण होगा। ठीक है, PbI2 यानी लेड आयोडाइड बनेगा और लेड आयोडाइड के कारण उत्क्षेप कैसा होगा, पीले रंग का होगा। कैसे रंग का होगा, और पोटेशियम आयोडाइड हो, पोटेशियम नाइट्रेट होगा, वो जल में विलय होगा। कैसा होगा, जल में विलय होगा। तो आपको सबसे पहले तो इसमें देखो A है वो 1 है, K या 1 है, NO3 क्या है, यहाँ 2 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर ये 2 करोगे तो आयोडीन भी 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गया, लेड 1 है, लेड 1 है, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट भी यहाँ 2 हो गया। तो इस तरह से ये संतुलित अभिक्रिया हो गई है। अभिक्रिया भी संतुलित पूछी जाती है आपसे कि अभिक्रिया संतुलित करो, तो आपको ये बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया, जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया, जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, क्या होता है, तो आपको बताना है लेड आयोडाइड बनता है और लेड आयोडाइड के कारण अवशेष कैसा बनेगा, पीला। दूसरा पूछा है कि अभिक्रिया लिखो और इसको संतुलित करो, तो Pb+2 होता है, नाइट्रेट -1 होता है, पोटेशियम +1 होता है, आयोडीन -1 होता है। तो इस तरह से क्या होगा, ये अपन कहेंगे अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हुआ है। अभिकारकों के आयनों का क्या हुआ है, पोटेशियम की जगह लेड आ गया, लेड की जगह पोटेशियम आ गया। तो अभिकारकों का आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।